फिल्म बहुत अच्छी है और हमने जो सच्चाई है उसमें वो दिखाया है, ना कि इसमें कोई झूठ फरेब दिखाया गया, कोई ड्रामेबाजी नहीं है। जो असलियत थी वही दिखाई है और मैं यही चाहती थी कि दुनिया इस बात से परिचित हो कि सरबजीत के अंदर सरबजीत के साथ पाकिस्तान की कोठरी के अंदर क्या हुआ और एक हिंदुस्तानी के साथ पाकिस्तान के अंदर क्या होता। अच्छा, ये क्या बात है? बिल्कुल पंजाब के अंदर नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही पिक्चर हॉल के अंदर ऐसा हुआ। एक शरारती अनसर ने ऐसा किया जो अपने आप को शिवसेना इनकलाब का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है। वो देश विरोधी ताकत का साथ दे रहा है, उनका वो पाकिस्तान का समर्थक है, इसलिए उसकी जो बोलबानी जो भाषा है वे गलत है। वह बोल रहा है कि हमने फिल्म के अंदर गलत दिखाया कि सरबजीत यानी कि शराब पीकर नहीं गया बल्कि वो रॉ एजेंट था, तो ये देश विरोधी है। इसके ऊपर तो जो है देशद्रोही का मुकदमा दायर होना चाहिए। हमारी सरकार को सचेत होना चाहिए। जो कैदी हमारे पाकिस्तान की जेलों में आज भी बंद हैं, ये उनके रास्ते में कांटे बीज रहा है। इसके ऊपर तो उचित और ठोस और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो इसके बावजूद भी लेकिन लोगों का प्यार जो सरबजीत के साथ जो भावनाएं बहुत साल पहले से जुड़ी हुई थी वो आज भी बरकरार है। लोग उसी तरह से फिल्म देख रहे हैं और इसी से अगर जो मैंने तो वही बताया दिखाया इसमें और स्टोरी को लेकर चली हूँ जो सरबजीत ने चिट्ठियों में बताया, जो अवैध शेख ने बताया, जो हम पाकिस्तान में गए और हमने उस कोठरी के अंदर जो कुछ देखा और जो मैं 2011 में गई थी और साढ़े चार घंटे में उसके पास बैठी थी, जो सब कुछ उसने वहाँ के हालात मुझे बताए थे, जिससे मुझे परिचित कराया था कि कोठरी के अंदर कैसे रहते हैं, क्या शौचालय कहाँ जाते हैं, क्या होता है, कहाँ नहाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ सोना होता है और किस बदबू और किस हालात में वहाँ पर वो नर्क की जिंदगी लोग जीते हैं। जानवरों से भी बदतर वो लोग जीते हैं। मैंने तो वही दिखाया। बिल्कुल मीडिया को लिखकर नहीं भेज रहे हैं, सिर्फ एक भास्कर का जो शरारती इंसान है वो गया और मैं उनके ऊपर मुकदमा भी दायर करने वाली हूँ, भास्कर के ऊपर, जिन्होंने की झूठी ये खबर लगाई है। और दूसरा बिना प्रूफ उन्होंने खबर लगाई है। एक जो आरोपी और एक आपराधिक मामले के अंदर आदमी पकड़ा जेल के अंदर हो, वो आदमी सच्चा हो गया और हमारा परिवार झूठा हो गया। एक अपराधी इंसान के कहने पर मेरे परिवार की जो सच्चाई उसे छुपाकर जो इमरान ने ये काम किया कुछ पैसों की लालच की खातर, मैं तो उस पर दायर कर रही हूँ मुकदमा। सरबजीत की मैसेज कर रही है और जो अमित ने वहाँ पर किया है पठानकोट, वो उस पर भी सरबजीत की पत्नी ये लिखेगी और मुकदमा दायर करेगी और इससे पूछेगी कि वो तू बता कि जेल के अंदर सरबजीत के साथ क्या होता था और तू कितनी बार पाकिस्तान उससे मिलकर आया, क्या देख कर आया। हम वो बता देते हैं, तूने पहले हमें बताता परिवार को कि वहाँ पर उसके साथ ये सब कुछ होता है, लेकिन हमने वो बताया जो सरबजीत ने हमें बताया। बलदेव की मंशा ये है कि उसने जो लोगों के साथ ठगी मारी है, उसने किया है कि जमीन थी नहीं, लेकिन उसने नकली पावर ऑफ अटर्निया, जो कि मेरे पास डॉक्यूमेंट से सबूत है, जो मुंह से बोल रहे हैं कि उसने क्या क्या किया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं। इसमें बाकायदा जो मैंने वहाँ पर अदालत से ली है, ये उसकी फ़ोटो लगी हुई है, ये उसने साइन किए हुए हैं। इस जो व्यक्तियों को ज़मीनें है नहीं और कागजी बेचकर आ गया, और जो इसने चार चार पाँच पाँच अपने जो है परिचय जो बनाए हुए हैं पहचान पत्र, चार चार पाँच पाँच एड्रेस हैं, ये सभी ये देख लीजिए। कहीं राशन कार्ड है इसका और कहीं पर इसके आधार कार्ड हैं, कहीं पर इसके वोटर कार्ड हैं, कहीं पर ये एफिडेविट दे रहा है, कहीं पर ये अंदर से चिट्ठियाँ लिख रहा है और ये सभी इसी के डॉक्यूमेंट्स हैं और ये हैं। और इससे वो कितने रख दिया अभी उसके ऊपर इसकी दूसरी पत्नी ने मेरा नाम लिखकर 1 मिनट में लाया। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि 4-5 एड्रेस हैं जिनके इसने तैयार किए हैं और ये इसके हथियार की और इसके ड्राइविंग लाइसेंस की कापी है। ये इसने पावर ऑफ अटर्नी एक मेरे नाम से झूठी ली हुई है। ये वहाँ पर अपना किसी का ये चचेरा भाई बना हुआ है। ये इसके भतीजे ने जिसकी के वोटर लिस्ट मेरे पास है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि कुलबीर सिंह जो है ये उसका अमरीक सिंह का लड़का है, लेकिन इसने यहाँ पर अपने आप को जीतराम का लड़का बना हुआ है। इस सारे परिवार ने ऐसा किया हुआ है। ये इसके ऊपर वहाँ पर शिकायत हुई थी, उसके बाद इसके ऊपर ये एफआईआर दर्ज हुई। ये इसके भतीजे ने अपना नाम यहाँ पर कुलबीर सिंह सन ऑफ जीतराम लिखा, जबकि ये अमरीक सिंह का लड़का है। और ये कहते हैं मैं जमानत नहीं होने देती, लेकिन ये जज साहब की हुक्म की कापी है जिसमें वो बता रहे हैं कि ये 13 साल का भगोड़ा है। और ये तमाम इसकी वोटर लिस्ट और ये इसकी दूसरी पत्नी ने मेरे नाम के ऊपर वहाँ पर एक रजिस्ट्री की है जिसमें कि ये मेरे झूठे साइन पंजाबी में किए हैं। ये हैंड राइटिंग मैच हो जाएगी। ये बलदेव बैठा है, ये उसकी दूसरी वाइफ बैठी है और यहाँ पर भी इसने मेरे झूठे साइन किए हैं। 2 जगह पंजाबी में मेरे साइन किए हैं।
इस सारे ही परिवार ने लोगों के साथ वहां पर ऐसा सब कुछ किया। 2 जगह इसकी वोट है, 2 इसके आई वोटर कार्ड है, और एक लक्सर का एड्रेस है, कहीं पर इसका चंडीगढ़ का एड्रेस है, कहीं पर इसका भिक्कीविंड का एड्रेस है, कहीं पर इसका मन्ना का एड्रेस है, और इसके सारे ही 4-4, 5-5 एड्रेस के डॉक्यूमेंट्स हैं। जो इसने पासपोर्ट और हथियार का लाइसेंस लिया वो मन्ना का, जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो हरिद्वार का। इसी तरह से इसको पूछा जाए कि तुझे इतने एड्रेस पर अपने जो है पहचान पत्र बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ये अब चाहता है कि इस तरह से मैं बोलूं, मीडिया में मेरी खबरें आए और अदालत तक ये बात पहुंचे, लेकिन अदालत ये डॉक्यूमेंट्स देख रही है, इनके आधार पर वो फैसला दे रही है, इस तरह से बाहर नहीं आ सकता। क्या आपसे कभी उसने, आपको लगता है कि पैसों पूछे की वो डिमांड चाहता है, चाहे पैसा चाहता हो उसके लिए, ऐसी हो कुछ? हाँ बिल्कुल, जैसा कि उसने लोगों के माध्यम से मेरे पास संदेश भी भेजे कि मुझे 25 लाख रुपया दे दो, मैं चुप कर जाता हूँ। और उसने जैसा कि एसएसपी तरन तारण साहब को भी लिख कर दिया था इसने 2013 में कि मुझे पैसा चाहिए, 25 लाख मेरा खर्चा हुआ। और जैसा अखबारों में भी खबरें आई हैं कि मेरा रोल भी हो, मुझे पैसा फिल्म से भी मिले और मुझे दलबीर कौर से भी मिले। मैंने तो फिल्म वालों से पैसे की कोई बात नहीं की, लेकिन इसको पैसा कहाँ से मिले मुझे नहीं पता। और इसी तरह से सिर्फ इसको पैसे का लालच है, और इसके मेरे पास तमाम वो पुख्ता सबूत हैं जो लेकर मैं अदालत में गई हूँ। इन सब के ऊपर मैंने मुकदमा डाला, और 1 करोड़ का मानहानि का मुकदमा मैं अदालत में प्रूफ करूंगी। जो ये कहता है कि सरजीत की बेटी नहीं और ये मेरी और दलबीर कौर की बेटी है, तो वो भी मैं अदालत में सब प्रूफ करूंगी। यदि मैं प्रूफ नहीं करती, अदालत मुझे भी सजा देगी। और मैं देशवासियों को भी आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप सभी के साथ मैं प्रण करती हूँ कि यदि मैं आपके सामने झूठी साबित हुई और मैंने झूठ बोलकर अपनी लड़की को नौकरी दिलाई, या मैंने उसको कोई सरकारी सुविधा दिलाई है, या मैंने खुद ली है, तो मैं आपके सामने बैठूंगी, आपके समक्ष बैठकर मैं आपका फैसला सुनूंगी। जो मेरे करोड़ों हिंदुस्तानी सजा दें मुझे मंजूर होगी।